हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए सोशल साइंस का पहला मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न, न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग लास्ट में बताइएगा इनमें से कितना प्रश्न पहले से आपको याद था। तब आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, गेहूं जो है ना कौन सी फसल होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रबी, बी में खरीफ, सी में जायद और डी में आपका दिया हुआ नगदी। तो दोस्तों, गेहूं जो है ना यह एक प्रकार का रबी फसल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि चावल कौन सी फसल है। तो दोस्तों, चावल जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे ना कौन थे, पुर्तगाली थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का मुख्य खाद्य फसल जो है ना वो चावल की फसल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा चावल। और एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, चावल जो है ना सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादन होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वियतनाम, बी में थाईलैंड और सी में है लाओस और डी में आपका दिया हुआ काम्बोडिया। तो दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर किसने करवाया था, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ध्यानपूर्वक इसको भी देख लीजिएगा कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केरल में, बी में असम में और सी में है कर्नाटक में और डी में आपका दिया हुआ पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं जो केरल राज्य है ना इसमें मसाला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि किस राज्य में नारियल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, केरल राज्य में जो है ना नारियल का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। तो दोस्तों, हिंद चीन में जो है ना कौन सा देश नहीं आता था। तो दोस्तों, हिंद चीन में जो है ना चीन देश नहीं आता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन। और दोस्तों, आप लोग बता देते हैं हिंद चीन में जो है ना कौन कौन से देश आते थे। काम्बोडिया आते थे, लाओस आते थे और वियतनाम। ये तीनों देश जो है ना हिंद चीन में आते थे, लेकिन ये चीन जो है ना हिंद चीन में नहीं आते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दोस्तों, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रोटीन, बी में वसा और सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में आपका दिया विटामिन। तो दोस्तों, दाल जो है ना प्रोटीन का स्रोत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दाल में जो है ना प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, दाल जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप हमारे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप जो है ना क्लास कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या करा है कि जेनेवा समझौता किस देश के दो भागों में बांटा गया। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चीन,
बी में है जापान और सी में है वियतनाम और डी में है भारत। तो दोस्तों ये जेनेवा समझौता जो है ना वियतनाम देश के दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं, ये जो जेनेवा समझौता है ना, ये जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जेनेवा समझौता जो है ना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये कपास जो है ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों कपास जो होता है सबसे अधिक गुजरात राज्य में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। और एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं, जो कपास जो होते हैं ना वो किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों कपास की खेती जो है ना काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि तीन कुटिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो दोस्तों तीन कुटिया प्रणाली जो है ना किन पर लागू की गई थी? ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योगपतियों पर, बी में व्यापारियों पर और सी में है श्रमिकों पर और डी में आपका दिया हुआ किसानों पर। तो दोस्तों ये तीन कुटिया प्रणाली जो है ना ये किसानों पर लागू की गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किसानों पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उजला सोना जो है ना हम लोग कपास को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपास को। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सुनहरा रेशा जो है ना हम लोग जूट को कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि फारवी ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों फारवी ब्लॉक की जो स्थापना किया था ना किसने किया था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम मनोहर लोहिया ने, बी में है सुभाष चंद्र बोस ने और सी में आपका दिया हुआ है लाला लाजपत राय ने और डी में आपका दिया हुआ है नरेंद्र देव ने। तो दोस्तों फारवी ब्लॉक की जो स्थापना किया था ना वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 93 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना ये किससे है? दूध से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूध से। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जो श्वेत क्रांति जो है ना किससे संबंधित है? दूध से है। श्वेत क्रांति जो है ना दूध से संबंधित है। दोनों याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष है ना पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेमेश चंद्र बनर्जी। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WC बनर्जी भी कहते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। अब आइए फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो है ना अरेबिका की कॉफी उगाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरेबिका। और एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत में किस राज्य में कॉफी सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों भारत में जो है ना किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी होता है? तो कर्नाटक राज्य में जो है ना कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारत में किस किस्म का कॉफी उगाई जाती है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा आप क्या करा है कि मैटरनिक कौन था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों मैटरनिक कौन था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रूस का जार, बी में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर और सी में फ्रांस का सम्राट और डी में आपका दिया हुआ है प्रसा का चांसलर। तो दोस्तों ये मैटरनिक जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ जो आंदोलन जो है ना ये किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने चलाया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि
हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हंगरी की जो राजधानी है ना कहाँ पे है? बुडापेस्ट में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुडापेस्ट। अब आइएगा फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डिगबोई, बी में झरिया और सी में है घाटशिला और डी में आपका दिया हुआ है जादूगोरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो स्थल है ना कौन सा है? डिगबोई है या फिर झरिया है या फिर घाटशिला है या फिर जादूगोरा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल होगा ना जादूगोरा होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको जो है नोट्स करते हुए चलिए, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही इजी होगा। इजीली से आप जो है ना उसको पढ़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना हम लोग तुर्की को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण होता है ना वो क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गहन कृषि, बी में अधिक सिंचाई और सी में है वनोन्मूलन और डी में आपका दिया हुआ है अति पशुचारण। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण होता है ना अधिक सिंचाई होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अब चलेगा फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है ना हम लोग यूनान को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूनान को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइएगा फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत में जो है ना जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धर्म पर, बी में क्षेत्र पर और सी में है चरित्र पर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलेगा फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार, बी में है झारखंड और सी में उत्तर प्रदेश और डी में है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में जो है ना कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, झारखंड। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कोयले 4 प्रकार के होते हैं और कोयले का जो सबसे अच्छा किस्म है ना एंथ्रेसाइट है और सबसे खराब किस्म जो है पीट है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलेगा फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, 26वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रूस, बी में जापान और सी में है चीन और डी में है क्यूबा। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ना रूस में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब चलेगा फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, 27वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना रेगुन मिट्टी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेगुन मिट्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रूस में जार का जो अर्थ होता है ना वो आपका क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पीने का बर्तन, बी में रूस का सामंत और सी में आपका दिया हुआ रूस का राजा और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि रूस में जो जार का अर्थ होता है ना वो आपका क्या होता है? रूस का राजा होता है, यानी कि रूस का सम्राट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि
किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश या फिर बिहार, ये चारों राज्य में से आप लोगों को बतलाना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वनों का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे कम है? तो दोस्तों हरियाणा में जो है ना सबसे कम है वनों का विस्तार, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक मध्य प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। अब चलेगा फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यह एक प्रकार का बुक है और इनके राइटर कौन है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हो ची मिन, बी में दिया हुआ है फान वुई चाओ और सी में है कुआंग और डी में आपका दिया हुआ है त्रियू। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इनके जो राइटर है ना फान वुई चाओ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं ना जितने भी कृषि से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं ना, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो रखा जाता है ना, सेवा क्षेत्र को रखा जाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे हम लोग? कृषि क्षेत्र को कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र किसको कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। जितने भी कारखाना होते हैं उनमें जितने भी कार्य होते हैं उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया, वो सब जो होते हैं ना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि 32वें प्रश्न को देखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के किस नगर में हुआ? तो ऑप्शन ए में आपका दिया मुंगेर, बी में खगड़िया और सी में पटना और डी में आपका दिया भागलपुर। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना पटना में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पटना नगर में हुआ था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून लागू हुआ था ना 2005 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना ये मैसूर के शासक थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। अब आइएगा फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, 35वें प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों इसमें दो टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब हुआ था लागू और कहां से शुरू हुआ? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना ये जो है कहां से शुरू हुआ? दांडी से शुरू हुआ था। और कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दांडी 1930 ईस्वी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों वार एंड पीस एक प्रकार का पुस्तक है और इनके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्ल मार्कस, बी में लियो टोल्स्टॉय और सी में हिटलर और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वार एंड पीस की जो रचनाकार है ना लियो टोल्स्टॉय है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें जितने भी प्रश्न को देख रहे हैं ना सारे के सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और आपका न्यू मॉडल पेपर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था ना स्वामी विवेकानंद ने दिया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना संजय गांधी जैविक उद्यान एक प्रकार का गोलघर है और ये जो है ना किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चावल है। तो दोस्तों चावल एक प्रकार का खरीफ फसल का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खरीफ फसल। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो है ना एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि जो समाप्त हो भी जाए ना उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि जो एक बार समाप्त हो जाता है तो उसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपका कोयला हो गया, कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है, यानी कि किस पर जो है सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, धर्म पर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जिमरमैन, बी में है महात्मा गांधी और सी में है संदीप पांडे और डी में आपका दिया हुआ टैगोर। तो दोस्तों किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जिमरमैन ने कहा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिमरमैन। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, यानी कि किस पर जो है ना लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। तो दोस्तों ये लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करता है ना ये करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। और ये एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 45 मिनट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों बंदरगाह क्या होता है, जहां पर जहाजों का स्टेशन होता है, यानी कि समुद्र में जो जहाजों का स्टेशन होता है ना वही उसी को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना मुंबई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको प्लीज अपने नोटबुक में जो है ना नोट कर लीजिए। इससे आपको रिविजन करने में बहुत ही सरल होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना मानसीराम में होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मानसीराम। और दोस्तों ये मानसीराम जो है ना मेघालय में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक जो है ना कौन है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ न्यूटन, बी में जॉन के और सी में है हेम्फ्री डेवी और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक है ना हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेम्फ्री डेवी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना वो कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, ए.ओ. ह्यूएन ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, किसने किया था, ए.ओ. ह्यूएन ने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग टोटल जो है ना 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके साथ जितने भी साथी 2022 में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये भी लास्ट में बताइए कि ये 48 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।